राधे राधे दोस्तों हम अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। आखिर जीवन में हम ही अकेले क्यों हैं। और किसी भी कारणवश अगर हमें अकेले रहना पड़ रहा है तो उसे हम एक सजा के तौर पर सोचते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ ही क्यों है और हमें ही अकेले क्यों रहना पड़ रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अकेलापन आखिर होता क्या है। अकेलापन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर इंसान को कोई भी अपना नहीं लगता। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि अकेलापन आखिर होता क्या है। अकेलापन वो नहीं होता है कि आपको कहीं अकेले रहना पड़ रहा है। किसी भी कारण से अगर आप कहीं पर अकेले रह रहे हैं तो वो अकेलापन नहीं होता है। आप अपनी स्टडी के लिए अकेले रह सकते हैं, अपने काम के लिए अकेले रह सकते हैं। किसी भी चीज के वजह से या किसी भी कारण से आप अगर अकेले रह रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो वो अकेलापन नहीं होता है। अकेलापन वो होता है जहां पर इंसान को ये लगे कि उसका साथ कोई नहीं दे रहा है, वो अकेला है, कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं है, कोई उसके साथ नहीं है। ये अकेलापन होता है, ये एक फीलिंग होती है, ये इंसान को अंदर ही अंदर खाती रहती है। ये फीलिंग अकेले रहने पर ही नहीं आती है, ये फीलिंग परिवार में रहने पर भी आ जाती है। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इंसान भीड़ से घिरा हुआ होने पर भी खुद को अकेला महसूस करता है और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। ये ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर इंसान अपनी जो उसकी मानसिकता है उससे डगमगाने लगता है, वो कमजोर होने लगती है। अकेलेपन का पहले हमने ये जान लिया है कि आखिर अकेलापन होता क्या है। फिर हमें ये पता करना है कि आपको ऐसी फीलिंग, अकेलेपन की फीलिंग क्यों आ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया आप अकेले हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है। किन कारणों की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। किसी इंसान की वजह से लग रहा है या फिर कोई आपसे इस तरह से बातें करता है, आपको कोई तवज्जो नहीं देता है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। या फिर आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, इसकी वजह से ऐसे लग रहा है। आपको अपनी लाइफ निरर्थक लग रही है, क्यों, ये कारण आपको पता करना है। और जब आप ये कारण पता कर लेते हैं, इसके बाद आपको प्रयास करना है अपनी इस फीलिंग को दूर करने का। और जब आपको पता चल गया है कि आपको ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, तो सबसे पहले प्रयास कीजिए उस कारण को खुद से दूर करने का। अगर आपके अंदर कोई वहम है, कोई सोच है, कोई ऐसा विचार है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो उस विचार की गहराई तक जाइए कि आप उसमें कितने सही हैं और कितना सही सोच रहे हैं। कहीं आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ना हो और कुछ और ही उसकी सच्चाई हो। हर एक चीज की गहराई से सोच समझकर जांच पड़ताल करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको अकेलापन फील हो रहा है, तो आपको ऐसे इंसान से दूरी बनाने की जरूरत है। ऐसे इंसान से आपको थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लीजिए और फिर खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, खुशी में, खुश रहने में, हंसी में एक ऐसी शक्ति होती है जो हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को आपसे दूर कर देती है, आपसे दूर भगा देती है। इसीलिए बहुत जरूरी है खुद को खुश रखना। मैं ज्यादातर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि खुद को खुश रखिए, खुद को खुश रखिए। उसका मेन कारण यही है कि जब इंसान खुश रहता है तो उसके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं वो नहीं आती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि सहने लायक नहीं है, ऐसी सिचुएशन को भी आप आसानी से सहन कर लेते हैं और उससे बाहर निकल पाते हैं। इसीलिए हमेशा खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। फिर आप खुद को चाहे कैसे भी खुश रखें। अपनी पसंद का काम करें, जो काम आपको अच्छा लगता है करना, जिसमें आपकी रुचि है, उस काम को आप करें। कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सीख लें। अगर ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक सुनना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। म्यूजिक जरूर सुने क्योंकि म्यूजिक में एक हीलिंग पावर होती है जो आपको कहीं और से निकाल के ले आता है, आपके अंदर खुशी भर देता है। और हमेशा खुशियों वाले गाने सुने, जॉयबल गाने सुने, जोशीले गाने सुने।
कभी भी सैड वाले गाने ना सुने। जब आपको लगता है कि आपका दिमाग थोड़ा नेगेटिव है, आपके मन में नकारात्मकता आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो तब आपको बिल्कुल भी नेगेटिव गाने या फिर सैड सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए। आपको ऐसे में पॉजिटिव गाने सुनने चाहिए, जोश भरे गाने सुनने चाहिए। ऐसे गाने आपको अंदर से मजबूत बना देते हैं। दोस्तों, खुद को पॉजिटिव रखें। खुद को पॉजिटिव रखने से आप ऐसी नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव थॉट से बाहर निकल पाएंगे और खुद को आगे बढ़ा पाएंगे, खुश रख पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव सोच जो होती है, उसमें अगर इंसान एक बार पड़ जाए तो वो गहराई में डूबता चला जाता है। और पॉजिटिविटी ऐसी होती है जो अंधेरे में एक रोशनी की तरह होती है, यानी कि रोशनी के दीपक की तरह होती है, जो चारों तरफ जगमगाहट छोड़ देती है, एक प्रकाश छोड़ देती है। तो पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में आपको लाना है, नकारात्मकता को दूर भगाना है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको खुद को बिजी भी रखना है, क्योंकि कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप ज्यादातर समय खाली रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आलतू फालतू के जितने भी विचार हैं, जितनी भी थॉट्स हैं, सोच है, वो सब आपके दिमाग में हावी हो जाएंगी, आ जाएंगी। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को बिजी रखना, व्यस्त रखना। अगर आप खुद को व्यस्त रखते हैं, बिजी रखते हैं, तो आपको टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी सोचने का। अगर आपसे कोई कहता भी है ना, कुछ उल्टा बोल देता है, गलत बोल देता है, और आप बिजी हैं, तो आपको रिएक्ट करने में भी ये लगता है भाई छोड़ो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम अपना काम कर लेते हैं, है ना, ऐसी फीलिंग आती है। तो बहुत जरूरी है खुद को व्यस्त रखना, बिजी रखना। अपने आप को बिजी रखिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपके घर का काम या बाकी सारे काम आप निपटा लेते हैं और फिर भी आपके पास काफी सारा टाइम बच जाता है, तो कुछ सीखिए, कुछ अपनी लाइफ में नयापन लाइए, कुछ ऐसी चीजें सीखिए जो आपको आगे फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरीके से आपको हेल्प करें। ऐसी चीजें आप सीख सकते हैं। खुद को व्यस्त रखना है, बस कुल मिलाकर ये चीज हमको सोचनी है, समझनी है। अपने अहम को एक साइड में रख के, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपने किसी को कुछ कह दिया है, कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि वो गलत हुआ है आपसे, तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर हमसे गलती हुई है तो हमें बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के सॉरी बोल देना चाहिए। और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि भाई सामने वाला हमसे बातें करे। हम कहीं पर बैठे हैं तो हम बातें शुरू करने में, बातों में पहल करने में हिचकिचाते हैं, एक कहीं घबराहट सी होती है। तो ऐसी चीजों को भी साइड में करें और बातों का एक हिस्सा बने, लोगों का एक हिस्सा बने, लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, उनसे बातचीत करें। इससे आपकी ऐसी फीलिंग, कोई भी नेगेटिव फीलिंग क्यों ना हो, आपकी टेंशन तक दूर हो सकती है। टेंशन, तनाव, डिप्रेशन बहुत सारे रूप ले लेता है और ये इंसान को इतना ज्यादा अपने अंदर घेर लेता है। ये नेगेटिविटी, नकारात्मकता है। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, खुद को व्यस्त रखें और लोगों के साथ अपना कन्वर्सेशन जारी रखें, उनसे बातें करते रहें। क्योंकि जब तक आपकी बातें आपके मन में रहेंगी तो आप कहीं भी कितना भी ढूंढ लीजिए, पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। सारी चीजों को पहले अपने अंदर से बाहर निकालने की जरूरत है। मान लीजिए जैसे आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, तो घर की सफाई आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप घर के सामान को एक साइड ना हटा दें। जब तक आप सामान को एक साइड नहीं हटाएंगे तब तक अच्छे से एक एक कोने की सफाई नहीं होगी। एक सामान भी वहां पे रखा हुआ है और आप सफाई भी कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। बेड है, जब तक आप बेड को, अगर वो कोने में रखा है, उसे नहीं हटाएंगे तो तब तक आप एक एक चीज को अच्छे से साफ नहीं कर पाएंगे, एक एक कोने को साफ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी नेगेटिविटी भर जाती है। इसे निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने दिमाग में जो भी चीजें हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। अपने आप से सोचिए कि ये सब चीजें मेरे लिए बेकार हैं, इन सब चीजों का मेरी लाइफ में कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे लोगों से बातें करनी है, हंसना है, खुश रहना है, कुछ नई चीजें सीखनी है, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ नयापन लाना है। फिर देखिए ये नकारात्मकता कैसे आपसे दूर भागती है। ये फीलिंग कि आप अकेले हैं, ये सोच भी नकारात्मकता की ही पैदाइश है।
तो ये कैसे दूर भाग जाती है, आप देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।